हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरह से यूज़ किया जाता है, एज अ टीचिंग मेथड एंड टूल ऑफ असेसमेंट। शिक्षण विधि और आंकलन के लिए यंत्र के रूप में निरीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड में किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज डायरेक्ट एक्सपीरियंस और विजिट टू एक्चुअल प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। निरीक्षण में प्रत्यक्ष अनुभव या वास्तविक स्थानों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक स्थानों के भ्रमण निहित होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक के सजग निर्देशन के अंतर्गत निरीक्षण बहुत प्रभावशाली सिद्ध होता है और सीखे गए तथ्य, कौशल और व्यवहार अधिक समय तक याद रहते हैं। निरीक्षण विषय वस्तु को बल प्रदान करता है। ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण जैसा कि किला, मंदिर, गुफाएं, स्मारक, प्राचीन अवशेष। भौगोलिक स्थानों के भ्रमण में जैसे बैंक, कार्यालय, बिजली घर, झील, नदी, घाटी, वन, बंदरगाह आदि। सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनीतिक और भौगोलिक तथ्यों और संबंधों पर ठोस दत्त सामग्री अधिक वास्तविक, प्रत्यक्ष और वर्णनीय है, क्योंकि वह विभिन्न अध्ययन संबंधी विषयों में अधिक जांच पड़ताल के लिए प्रेरक शक्ति का काम करती है। टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की प्रविधियों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो टेक्निक्स रहेगी वो रहेगी फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन, क्षेत्रीय यात्राएं एवं भ्रमण। ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, कृषि संबंधी और औद्योगिक रुचियों के स्थानों की लघु यात्राओं को भ्रमण कहते हैं। निम्नलिखित के लिए क्षेत्रीय यात्राएं और भ्रमण किए जा सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए, अभिवृत्तियां बदलने के लिए, रुचियां उत्तेजित करने के लिए, सहयोग का विकास करने के लिए, सौंदर्य की भावना के लिए और राष्ट्रीय संगठन के लिए। इसके अतिरिक्त नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, नए अनुभवों का आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करने के लिए और कक्षा कार्य की पूर्णता के लिए भी क्षेत्रीय यात्राओं का आयोजन किया जाता है। क्षेत्रीय यात्राओं के अगर आगे फर्दर टाइप्स की हम बात करें तो इसमें टाइप्स रहेंगी हिस्टोरिकल फील्ड ट्रिप्स, जियोग्राफिकल फील्ड ट्रिप्स, साइंटिफिक फील्ड ट्रिप्स एंड फील्ड ट्रिप्स लाइक फार्म हाउस, फील्ड एंड फॉरेस्ट। सेकेंड, अगर इसकी टाइप्स की हम बात करें तो कम्युनिटी सर्वे, सामुदायिक सर्वेक्षण, समुदाय संबंधी आवश्यक समस्याओं और प्रवृत्तियों में गहरी सूझ को प्रेरित करने में समुदाय संबंधी सर्वेक्षण उपयोगी है, क्योंकि ये भूतकाल की परिस्थितियों, वर्तमान विकासों और भविष्य की आशाओं से प्रभावित होते हैं। ये सर्वेक्षण समुदाय की संरचना और प्रक्रियाओं की उनकी दैनिक संचालन, पारस्परिक प्रभाव और जटिलता में विस्तृत बोध प्रदान करते हैं। थर्ड, इसमें टाइप्स रहेगी कम्युनिटी सर्वे प्रोजेक्ट, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स, समुदाय संबंधी परियोजनाएं। इनमें संगठित भौतिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रकृति का व्यक्तिगत क्रियाकलाप शामिल है। इस प्रकार इन छात्रों के लिए वास्तविक शैक्षिक मूल्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य होता है। सेकेंड, इसका जो कंटेस्ट है कि इसे असेसमेंट की टूल में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, या एक अध्यापक ऑब्जर्वेशन को किस तरह से किसी भी विद्यार्थी के आंकलन के लिए प्रयोग करता है। तो इसमें इसका जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा कि निरीक्षण विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा अध्ययनकर्ता अपने नेत्रों का अधिक प्रयोग करता है। सरल अर्थ में निरीक्षण का अर्थ है किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी के कार्य तथा व्यवहारों आदि को देखना। इस विधि के द्वारा अध्यापक छात्र के व्यवहार को स्वाभाविक परिस्थितियों में देखता है तथा उसके
व्यवहार से संबंधित बातें नोट करता है। जनरली हम ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि विद्यार्थी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका एक अध्यापक के द्वारा अवलोकन किया जाता है। निरीक्षण विधि में छात्र के व्यवहार से संबंधित किसी विशेष परिस्थिति विशेष का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मीन्स कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के किसी एक पहलू का अवलोकन अथवा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण विधि में छात्र के व्यवहार से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। निरीक्षण हेतु अध्यापक छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करता है या देखता है। इसके लिए एक निरीक्षणकर्ता भी कोई भी निरीक्षण करता हो सकता है, अध्यापक, पेरेंट्स या अन्य कोई भी व्यक्ति, जिससे कि उसकी उपस्थिति में छात्र का व्यवहार प्रभावित ना हो और छात्र के स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन हो सके। इस विधि के द्वारा बालकों को वास्तविक कक्षा में व्यस्त देखकर उनकी रुचियों, भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भली प्रकार से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों की किसी विषय विशेष में रुचि, भावनाओं और अभिवृत्तियों को देखने के लिए उसका निरीक्षण कर सकता है। इस विधि के द्वारा अध्यापक को यह भी पता चल जाता है कि बालक कक्षा में किस तरह से अनुशासन में रहता है और वे दूसरे बालकों की भावनाओं का कितना आदर करता है, कक्षा की विभिन्न क्रियाओं में कितना भाग लेता है, अपने उत्तरदायित्व का पालन किस सीमा तक करता है। परंतु इस विधि की सफलता के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक छात्र की निरीक्षित बातों का नियमित रूप से रिकॉर्ड रखे। फर्दर अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, थर्ड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का अर्थ है जब निरीक्षण करता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की निरीक्षण विधि को व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहेंगे। आज भी मनोविज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन प्रयोगशाला में नियंत्रित विधि द्वारा करना कठिन अवश्य है। कई बार टीम निरीक्षण और नियंत्रित समूह का उपयोग करके भी निरीक्षण शिक्षण विधि में किया जा सकता है। कभी कभी निरीक्षणों पर जब अध्ययनकर्ता की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है तो अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए ऐसे कक्ष या कमरे का प्रयोग करता है कि प्रयोगशाला में निरीक्षणकर्ता प्रयोज्यों के व्यवहार का निरीक्षण कर सके। सेकेंड है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, सहभागी निरीक्षण विधि। इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में भाग लेता है। इस विधि द्वारा छोटे समूह का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। मीन्स कि एक अध्यापक अगर विद्यार्थियों का ऑब्जर्वेशन करना चाहता है तो वह विद्यार्थियों की तरह ही जो उसका व्यवहार रहेगा। निरीक्षणकर्ता जितना ही अधिक घुल मिल जाता है उतना ही अधिक पार्श्विक संबंधों का अध्ययन तथा व्यवहार के सूक्ष्मतम पहलुओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। अतः इस विधि द्वारा निरीक्षण शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है, क्योंकि इसमें एक जो निरीक्षण करता है वह उस समूह विशेष का सदस्य बनकर बहुत गहराई से उस समूह की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। सिंपल थर्ड है सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण। इस निरीक्षण में हमें वास्तविक जीवन में परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों का प्रयोग या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाह्य दबाव ना डाला जाए तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। मीन्स कि इसमें विद्यार्थियों के वास्तविक जो व्यवहार है उसका
वास्तविक वातावरण में रहकर ही उसका निरीक्षण किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई सूचना उनके निरीक्षण से संबंधित नहीं दी जाती है। तो इस तरह से निरीक्षण के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब निरीक्षण के लिए किस तरह से हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए। निरीक्षण विधि के लिए यह आवश्यक है कि निरीक्षण व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध हो। निरीक्षक एवं अध्यापक को चाहिए कि वे निरीक्षण करते समय प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करें। इससे बच्चे में स्वाभाविकता बनी रहती है तथा वे प्राकृतिक रूप से अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है। अध्यापक को छात्र के व्यवहार का अध्ययन उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। निरीक्षण करने वाले को तटस्थ तथा निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षणकर्ता को अपने कार्य में दक्ष तथा योग्य होना चाहिए ताकि वे छात्र के व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन कर सके। नेक्स्ट हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन यूजफुल। ऑब्जर्वेशन को उपयोगी बनाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। निरीक्षण का अपना ध्यान केवल छात्र के व्यवहार तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, उसको उन परिस्थितियों का निरीक्षण भी करना चाहिए जिनमें उसको कार्य करना है। यह देखना भी आवश्यक है कि किन परिस्थितियों द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। एक समय में एक ही छात्र का अवलोकन, एक समय में एक से अधिक छात्रों का अवलोकन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक से अधिक छात्रों का विश्वसनीय अवलोकन संभव नहीं है। नियमित क्रियाओं में छात्रों का अवलोकन। छात्रों के व्यवहार का अवलोकन उनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में करना चाहिए। कक्षा में पढ़ते समय, क्रीड़ा क्षेत्र में अथवा खेल के मैदान में या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय छात्र कैसे व्यवहार करता है। लंबे समय तक निरीक्षण। छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण लंबे समय तक होना चाहिए। कम समय के अवलोकन से निरीक्षण किसी विश्वसनीय परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से निरीक्षण के लिए हमें निम्न जो बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्टेप्स की बात करें कि किस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन जब हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, तो इसमें सबसे पहले है एप्रोप्रिएट प्लानिंग, उपयुक्त योजना बनाना। निरीक्षण विधि से अध्ययन करने में से पहले आवश्यक है कि अध्ययन और समस्या के संबंध में उपयुक्त योजना बना ली जाए, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए योजना बनाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम एक उचित परिणाम तक पहुंच सकें। निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करने से पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए कि किन लोगों का निरीक्षण करना है और किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है। निरीक्षण के लिए क्षेत्र, समय, उपकरण आदि के संबंध में पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। पहले से योजना बना लेने से अध्ययन अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, संयोजित हो जाता है और इस प्रकार की योजना शुद्ध आंकड़ों के संकलन में सहायक होती है। कक्षा में छात्रों को व्यवहार के निरीक्षण करने में अध्यापक निम्न बातों को अपना सकता है। टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। अध्यापक और निरीक्षणकर्ता अध्ययन, समस्या, व्यवहार और उपकरण आदि के संबंध में पहले से ही योजना बना लेने के बाद योजना के अनुसार पूर्व निश्चित उपकरणों और आंकों की सहायता से व्यवहार का निरीक्षण प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। समस्या से संबंधित व्यवहारों के निरीक्षणों को नोट करने के बाद अध्यापक तथा निरीक्षणकर्ता प्राप्त निरीक्षणों को यदि संभव होता है तो अंकों में बदलता है और प्राप्त अंकों का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन रिकॉर्ड। व्यवहार का रिकॉर्ड रखना। निरीक्षणकर्ता व्यवहार को नोट करने का कार्य निरीक्षणों को करने के साथ साथ करता है। व्यवहार को नोट करने के लिए भी वह उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे कि मूवी कैमरे के उपयोग से किसी भी प्रकार के व्यवहार को सरलता से नोट किया जा सकता है।
नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। निरीक्षित व्यवहार का विश्लेषण करने के पश्चात व्यवहार की व्यवस्था की जाती है। यदि संभव होता है तो व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। मनोविज्ञान के अध्ययन बहुधा प्रतिदर्श की सहायता के लिए किए जाते हैं अथवा मनुष्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशुओं पर भी किए जाते हैं। जब अध्ययन पशुओं पर किए जाते हैं अथवा पशुओं का प्रतिदर्श लेकर अध्ययन किया जाता है, इस अवस्था में प्राप्त परिणामों के सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। सामान्यीकरण में देखा जाता है कि प्रतिदर्श से प्राप्त परिणाम कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू किए जा सकते हैं। लेकिन सामाजिक अध्ययन में छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है तथा अध्यापक या निरीक्षणकर्ता छात्रों के व्यवहार के निरीक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण करते हैं और साथ ही ये भी देखा जाता है कि छात्रों के प्राप्त परिणाम सामान्य छात्रों की जनसंख्या पर कहाँ तक लागू किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड्स के लिए स्टेप्स हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स के मेरिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो मेरिट्स रहेगी वो रहेगी यथार्थ व्यवहार का विकास। सेकंड रहेगी स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन। थर्ड, बच्चों के अध्ययन के लिए उपयोगी। फोर्थ, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। फिफ्थ, व्यक्तिगत या समूह दोनों में उपयोगी। कि हमारी ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप में भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के दोनों कंटेक्स्ट एज अ टीचिंग मेथड एंड एज अ असेसमेंट टूल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया।